आज हम कक्षा 9 की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें इस क्लास में आपका जो पहला चैप्टर है जो कि लिखा गया है हमारे आसपास के पदार्थ, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे आसपास के पदार्थ क्या हैं, क्या उनका वर्क रहता है, उसके बारे में टोटल क्या उनके टाइप्स हैं, उसकी टोटल जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। सबसे पहले हम अपने आसपास जो भी चीज देखते हैं, अगर हम बात करें पदार्थ की, तो क्वेश्चन सबसे पहले उठता है कि पदार्थ है क्या? किस चीज को कहते हैं पदार्थ और इसके कितने टाइप्स होते हैं, है ना? तो समझते हैं। हम आसपास जो भी चीज देख रहे हैं, जैसे कि मैंने देखा एक बॉक्स पड़ा है, एक साइकिल खड़ी है, एक ईंट पड़ी है, एक छड़ी है। देखा थोड़ी दूर आगे बढ़े, रोड पर पानी पड़ा हुआ है, दुकान पर मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल रखा हुआ है, एजेंसी पर गए, गैस एजेंसी पर, वहां पे सिलेंडर में गैस मिल रही है, तो कुछ ना कुछ माइंड में आता है कि दैट इज मैटर, यानी कि यही क्या, ये सब क्या है? मैटर है, पदार्थ है। अगर हम इसकी बात करें तो पदार्थ का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही इजी और बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। जैसे कि बात करें कि पदार्थ, ये सारी चीजें हमें पता है, मेज है, कुर्सी है, पेन है, स्टूल, पंखा, मोबाइल, टेलीविजन, लैपटॉप, ये सारे एलिमेंट्स सारे पदार्थ के हैं। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या हो? तो डेफिनेशन की जब बात आ जाती है, तो पदार्थ की डेफिनेशन दी जाती है, तो क्या कहते हैं, जो वे वस्तु, यानी कि वे वस्तुएं जो क्या करती हैं, स्थान घेरती, वे वस्तुएं जो स्थान घेरती, जिनका क्या होता है, आयतन होता है, जिनमें क्या होता है, मास यानी कि द्रव्यमान पाया जाता है। वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, आयतन होता है, या जिनका कोई भार या वेट या मास, उन सारी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो ये तो रही हमारे पदार्थ की डेफिनेशन, ये हमारा पदार्थ का डेफिनेशन जो कंप्लीट है। अब इसके जैसे हमने डेफिनेशन क्वालिटी बताई, यानी कि पदार्थ क्या करेगा, स्थान ग्रहण करेगा, यानी स्पेस कवर करेगा। जैसे कि मैंने एक ईंट को कहीं पे रखा तो उसने उतनी जगह कवर कर ली जितना उसका सरफेस का एरिया था, ठीक है। उसका कुछ वॉल्यूम भी है ना, ऊंचाई भी तो है, तो वॉल्यूम भी है, उसका कुछ ना कुछ वेट है। तो हमारे ईंट क्या हो गए, तो वो पदार्थ गए शॉप पर, है ना, शॉप पर गए और उन्होंने कहा सरसों तेल दे दीजिएगा, तो उसने पूछा कितना, 1 लीटर, दैट इज वॉल्यूम, यानी कि 1 लीटर क्या है, तेल है, ठीक है। उसका उसे हमने लिया, तेल लेकर के मैंने किसी मेटल में रखा, तो उसमें जो ऑयल था उसने स्पेस कवर किया, उसका वॉल्यूम भी है, जिससे कवर होगा उतना वॉल्यूम भी होगा, उसका कुछ ना कुछ वेट भी होगा, तो वो क्या हो गया, हमारा मेटल। हम गैस लेने गए, तो सिलेंडर लेके गए, उसने सिलेंडर में बोल दिया भैया फुल हो गया, मतलब सिलेंडर में जो स्पेस था वो गैस ने फुल कवर कर लिया, मतलब स्पेस कवर हो गया, उसका वेट भी होगा, और इस तरीके से देखें तो उसका वॉल्यूम भी होगा, आयतन। तो इस प्रकार से ये जो सारे एलिमेंट्स हैं हमारे क्या हो जाएंगे, पदार्थ हो जाएंगे। यानी कि अब हम समझ चुके हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं भैया, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। कंफर्म, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। पहला नंबर हम सॉलिड यानी ठोस की बात करेंगे। ठोस वे पदार्थ जिनका आकार जो होता है वो
आयतन निश्चित होता है। ठोस का घनत्व जो होता है वो कंपैरिजन बाद में करेंगे, पहले इधर यहाँ पर बात करेंगे केवल हम इनके ऊपर आकार। ठोस का आकार और आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। ठोस को हम उठा के ये रखते हैं, वो अपने आकार में रहेगा। यही बात अगर द्रव में कह रहे हैं तो द्रव को जैसे हमने ठोस द्रव को हमने एक बाल्टी में रखा हुआ था, हमने उसमें एक ग्लास भरा, पहले उस वाटर का वॉल्यूम जो आकार था या आक्षेप जो आकार जो उसका बाल्टी के जैसा, अब उसको उठाकर हमने एक कुकर में डाल दिया, तो अब उसका आकार कैसा हो गया, कुकर के जैसा। मतलब लिक्विड यानी कि द्रव जो होते हैं उनका आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है। द्रवों का आकार अनिश्चित होता है। अब एक कॉन्सेप्ट आयतन, बाल्टी में था, मान लिया 1 लीटर ही था, उठा के कुकर में डाल दिया, 1 लीटर ही रहा, उठा के बॉक्स में डाल दिया या डिब्बे में डाल दिया, 1 लीटर है। मतलब द्रव का आयतन कैसा रहेगा, निश्चित रहेगा, कंफर्म। अब बात करेंगे गैस की। गैस पहले थी एक छोटे से सिलेंडर, मैंने एक बंद कमरा लिया, उसमें उसे खोल दिया। अब गैस पहले सिलेंडर की शेप में थी, बड़े सिलेंडर में पलटी गई तो बड़े सिलेंडर की शेप की हो गई, और एक कमरे में खोल दिया गया तो उसने कमरे का आकार ले लिया। तो गैस का क्या होगा, आकार कैसा होगा, अनिश्चित होगा, कंफर्म। अब अगर हम इसके शेप की बात करें यानी कि वॉल्यूम की बात करें, आयतन की बात करें, पहले छोटे सिलेंडर में थी तो उसका आयतन छोटे सिलेंडर के आंतरिक भाग के आयतन के बराबर था, बड़े सिलेंडर में डाली गई तो उसका आयतन बड़े सिलेंडर के आंतरिक भाग के आयतन के बराबर हो गया, और जैसे मैंने उसे कमरे में रखा तो उसके कमरे के आयतन के बराबर उसने आयतन ले लिया। मतलब गैस का आयतन परिवर्तित हो रहा है, यानी कि निश्चित नहीं है, तो कैसा होगा, अनिश्चित। ये 2 पॉइंट मैंने क्लियर करे, अब उसके बाद में इन 2 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। ठीक, ये जो लिखा है आपका अंतरा अणु स्थान या अंतर अणु स्थान भी कहते हैं, तो ये क्या होता है, ये अगर हम इसकी बात करें, जैसे कि कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं, कोई भी पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बना होता है, ये तो आप जानते हैं। तो इन अणुओं के बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है, जैसे कि मान लिया थोड़े बड़े बड़े दिखा रहे हैं, ये जो स्पेस दिख रहा है ना, तो इन स्पेस की बात होती है। अब देखेंगे ठोस जो होता है वो एकदम इतना ज्यादा क्लोज होता है कि उसके बीच का स्पेस जो होगा बिल्कुल ऐसा ना के बराबर होगा, यानी कि अंतरा अणु का स्थान क्या होगा, सबसे कम होगा, कंफर्म। अंतरा अणु का स्थान सबसे कम होगा। गैस के जो अणु होते हैं वो थोड़ा इससे ठोस से दूर दूर होते हैं, तो उनके बीच में स्पेस ठोस से ज्यादा होगा, तो अंतरा अणु का स्थान कितना, कैसा, ठोस से अधिक हो गया। ठीक, गैस की बात करें तो गैस का एक अणु उस कोने में पड़ा, एक अणु इस कोने में पड़ा, तो यानी कि कह सकते हैं गैस के जो बीच में अणुओं के बीच में गैप सबसे ज्यादा होता है, तो अंतरा अणु का स्थान कैसा होगा, सबसे अब देखो एक कॉन्सेप्ट क्लियर, ये क्लियर हुआ। अब अंतरा अणु बल यानी जो अणु है उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रहता है, जिससे वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। उस बल की अगर बात करें तो एक कॉन्सेप्ट सबसे कम सबसे अधिक, इससे क्या रिलेटेड, सबसे कम मान लिए वो जो सॉलिड यानी कि ठोस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, वो एक दूसरे से गले मिले। अब जो बंदा गले मिला है उसे छुटाने में ज्यादा ताकत देनी पड़ेगी, यानी कि ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर ज्यादा बल लगाना पड़ेगा तो इसका बल कैसा होगा, सबसे
ज्यादा, यानी कि गले लगे हुए लोगों को अगर हटाए हैं तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, यानी कि इसका बल कैसा होगा, ज्यादा। अब ये मान लो ऐसे दूरी पर हैं, ये लोग शेक हैंड कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, दूसरा वाला भी हाथ मिला रहा है, उनको हाथ चढ़ाने में इतना नहीं, लेकिन हाँ बल लगेगा। तो यानी कि इसमें कैसे फोर्स से कम बल लगेगा। अब गैस का अणु कैसे कर रहा है, कोई एक यहाँ पे इस कोने में, दूसरा वहां उस कोने में रहा है, वो भी उधर से बोला हेलो। तो इस तरीके से इनको, इनके बीच में इनको छुड़ाने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा ही नहीं, यानी कि क्या होगा, इनमें बल जो होगा कैसा बल लगेगा, सबसे कम लगेगा। इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को शायद क्लियर हुआ होगा। अब इनमें ऊष्मा प्रभाव की बात चल करेंगे, ये अच्छा इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं, कितना बता देंगे। ठीक है, इन पर बात करेंगे। अब इन पर ऊष्मा का प्रभाव, दाब का प्रभाव, ऊष्मा है ना, दाब के प्रभाव की बात करेंगे। मान लिया ठोस को हम गर्म करेंगे तो ये क्या करता है, जब भी जैसे मान के चलो, इसका एग्जांपल बेटर एग्जांपल है, रेलवे लाइंस को देखते हैं तो उनकी पटरियों के बीच में एक जगह छोड़ देते हैं। रीजन क्या है, गर्मियों के मौसम में पटरियां हीट होती हैं और वो थोड़ा फैलती हैं, तो इसलिए जगह छोड़ दी जाती है ताकि वो जगह कवर हो जाए और वो पटरियां एक दूसरे से मिलकर के टेढ़ी ना हो, है ना, यही कॉन्सेप्ट रहता है। तो अब यही यहाँ पर वही सेम कॉन्सेप्ट, यानी कि ऊष्मा में ये कैसे होंगे, फैलेंगे, है ना, ऊष्मा का प्रभाव कैसा होगा ठोसों पर, कैसा प्रसार होगा, लेकिन कैसा कम प्रसार, यानी कि ऊष्मा देंगे तो कैसा प्रसार होगा, कम प्रसार होगा। यही द्रव को ज्यादा हम ऊष्मा दे देंगे तो क्या होगा, इससे ज्यादा होगा, है ना, इनमें ऊष्मा में इसे कैसे फोर्स से ज्यादा प्रसार होगा। अगर गैसेस की बात करें तो क्या होगा प्रसार, सबसे ज्यादा। इसका एग्जांपल है सबसे ज्यादा, तो उसमें देखो लिक्विड में द्रव है उसे बॉइल करो कम होता है, अब गैस को जैसे ही हीट करो तुरंत एकदम लास्ट तक की काफी दूर तक चली जाती है, ऐसा होता है कॉन्सेप्ट। अब दाब की बात है, अगर हम ठोस के ऊपर सामान्य दाब अप्लाई करें, ठोस कोई लोहा वगैरह हथौड़ी रखी है, हथौड़ी को हम फोर्स करें तो उसमें क्या होगा, कम संपीड़न, यानी कि दबने की प्रक्रिया को कहते हैं कम संपीड़न, यानी कम सिकुड़ेंगे, कम दबेंगे, इसमें ठोस से ज्यादा संपीड़न होगा और इधर इसमें संपीड़न सबसे ज्यादा, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स को हम जितना ज्यादा फोर्स देकर दबा देकर रख देंगे उतना ज्यादा वो पहुंच। अब आती है बात घनत्व की, तो ठोस जो होते हैं उनका घनत्व कैसा होगा, सबसे ज्यादा। द्रव का घनत्व ठोस से कम, गैस का घनत्व सबसे कम। इतना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर आ गया तो ये टॉपिक आपके पास से कहीं भी जाने वाला है ही नहीं। अब ये भी समझा रहे हैं ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा, मान लिया मैंने कोई भी सॉलिड ठोस का घनत्व क्यों सबसे ज्यादा होता है, घनत्व सबसे ज्यादा इसका क्यों, मान लिया हमने ठोस की कोई भी वस्तु ली, है ना, तो ये घनत्व एक तरीके से आपके, जस्ट सेकंड, कुछ बाहर डिस्टरबेंस चल रहा है, उसके कारण शायद आप लोगों को आवाज क्लियर नहीं है। तो घनत्व की बात करेंगे, ठोस में जो घनत्व होता है वो डिपेंड करता है कि किसी भी वस्तु का, ठोस कहेंगे किसी भी वस्तु का जो घनत्व होता है वो डिपेंड किस चीज पर करता है, ये डिपेंड करेगा कि उसमें मॉलिक्यूल्स जो है कितना ज्यादा कम स्पेस कवर कर, जितना ज्यादा कम स्पेस कवर करेंगे उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, और जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे यानी कि कम क्षेत्रफल में ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, यानी कि कम क्षेत्रफल में द्रव्यमान अधिक हो जाएगा, द्रव्यमान ज्यादा क्षेत्रफल कम, तो उसका क्या हो जाएगा घनत्व
इसमें ठोस से तो ज्यादा क्षेत्रफल होगा, मॉलिक्यूल्स कम रहेंगे तो इसका उससे कम रहेगा, और गैसेस में क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स सबसे कम होंगे, इसलिए इसका घनत्व या डेंसिटी जो होगा वो सबसे कम रहेगा। ठीक है, ऊष्मा का प्रभाव वगैरह ये सारा टॉपिक आपको समझा दिया गया है। ये आपका जो ठोस, द्रव और गैस के हैं, इस पर अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप सिंपल से बताएंगे, वे पदार्थ के, ये कह सकते हैं पदार्थ के वे भाग या वे पदार्थ जिनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है, वे पदार्थ जिनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है, द्रव कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, वो गैस कहलाता है। पहली डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी, दूसरी डेफिनेशन इसीलिए हम अलग अलग टॉपिक कर रहे हैं। वे पदार्थ जिनके अंतरा अणु, जिनके मध्य अंतरा अणु के स्थान सबसे कम होता है तथा अंतरा अणु बल सबसे अधिक होता है, ठोस कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें अंतरा अणु के स्थान ठोस से अधिक होता है तथा अंतरा अणु बल ठोस से कम होता है, द्रव कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें अंतरा अणु का स्थान सबसे ज्यादा होता है और अंतरा अणु बल सबसे कम होता है, क्या कहलाते हैं? गैस कहलाते हैं। अब इनके एग्जांपल की बात कर लें, ठोस में जैसे मान लिया लोहा, है ना, कुर्सी, लोहे की कोई भी वस्तु लोहा ना मान करके हम क्या मान लें? हथौड़ा, हथौड़ा, कुर्सी, चाकू, जो भी। द्रव में दूध, पानी, चाय, कॉफी, मोजितो, ठीक है। गैस की बात अगर हम कर लें, क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, आपका LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सारे एग्जांपल आपके गैस के हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को जो आज का ये टॉपिक है बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा ये इफेक्टिव भी होगा। सो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुड़िएगा हमारे HR एकेडमी से। धन्यवाद। राधे राधे।